Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है, well, it is a channel topic, like you guys know कि जो मुझे इंट्यूटिव इंसाइट्स आते हैं उसके द्वारा जो है मैं टॉपिक चूज़ करती हूँ। और आज का भी टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा ही है। सो दिस टॉपिक इज़ स्पेसिफिकली उन सब लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, राइट। एंड आप किसी के साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एंड जो भी उस दौरान आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, एंड कैसे उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कैसे उस चीज़ से आप आगे बढ़कर अपनी विश जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इवन बिफोर स्टार्टिंग इट मुझे काफ़ी वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं दैट इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट विल बी वेरी मीनिंगफुल, राइट। एंड समथिंग जिससे आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जिसके द्वारा, जिसको अप्लाई करके आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा, राइट। एंड जो आप चाह रहे हो दोज थिंग्स कैन कम इन टू योर लाइफ, ओके। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूँगी दैट लाइफ की जो जर्नी होती है ना, वो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट। क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ जो टाइम का है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सो वेन एवर देर आर अप्स एंड वेन एवर देर आर डाउन्स, राइट, बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए ये भूल जाना कि हम कौन है, राइट। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी एसेंस क्या है, हमारा कोर क्या है, क्योंकि बहुत बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम अपने ऊपर जो है एक फेक रियलिटी प्रोजेक्ट करने लगते हैं और अपने आप को दूसरों के लेंस से है जो देखना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स वेयर यू गेट डिसकनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ, राइट। एंड वहाँ पर वहीं से सेल्फ वर्थ इशूज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, खुद को लेके क्वेश्चन करना, सोचना, रीचेक करना, अपने आप को जैसे जब हम अपने आप को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ना, तो हम वो जो स्ट्रिंग है, वो जो डोरी है, वो रेन्स है, वो किसी और के हाथ में दे देते हैं। और जैसे ही वो इंसान हमें देख रहा है या बोल रहा है, हम उस चीज़ को ही अपनी रियलिटी मानना शुरू कर देते हैं। तो आई डोंट नो यहाँ पर किसको ये सुनना ज़रूरी है, किसके लिए ये मैसेज है आज, बट आई एम गेटिंग दिस। तो मैं आप लोगों को आज ये बता रही हूँ दैट यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ, राइट। एंड किसी और को ये पावर मत दीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो डिफाइन करे और वो आपको बताए कि आप कौन है। रादर आप खुद को इतने अच्छे से और इतनी गहराई से समझिए और जानिए और उसमें रूटेड रहिए दैट अगर आपके सामने 50 लोग या 100 लोग या 1000 लोग भी आपको कुछ बोलते जा रहे हैं दैट नहीं, यू आर नॉट दिस पर्सन, या आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप जानो आप कौन हो और आप उस बेसिस पर है जो चलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। एंड आप चूज़ कर सकते हैं, जो मैंने 2 फिगर्स रखे हैं आज आप लोगों के लिए, एंड उसके अंदर कार्ड्स है, कार्ड्स के अंदर क्या है वो रहस्य है, राइट, दैट इज़ अ सीक्रेट। सो पिक विद योर इंट्यूशन, जो भी आपको इंट्यूशन द्वारा आपको मैसेज आता है, जिस भी ग्रुप को, जिस भी पाइल को चूज़ करने का, उसको आप चूज़ कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस ब्यूटीफुल से एक मैन के फिगर से चूज़ किया है, या फिर आपका पिकिंग एलिमेंट जो था वो कार्ड था और उस कार्ड की इंट्यूशन बेसिकली उसको पिक करने की आपको आ रही थी, तो देखते हैं उस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड है रिट्रीट का, ओके। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक मैन एंड अ वुमन, मैरिड मैन एंड अ वुमन यहाँ पर एक फॉरेस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। उनके चेहरे नहीं नज़र आ रहे हैं, एंड यहाँ पर मैसेज जो आया हुआ है दैट इज इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके।
यहाँ पर ऑलरेडी शादी हो चुकी है। इस ग्रुप को जो लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे अम, आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में रहने के बाद जो कि ऑलमोस्ट मैरिज तक पहुंचा, या उस चीज़ की बात आप लोगों की थी, एक फ्यूचर विजन था, या फिर मैरिज होने के बाद भी आप यहाँ पर फिर किसी और पार्टनर को ढूंढ रहे हो, राइट। सो पहले किसी के साथ कनेक्शन होकर डिसकनेक्टेड होने के बाद, जैसे एक सेकंड चांस, एक सेकंड लाइफ, उस प्रति जो है ये एनर्जी डायरेक्ट की जा रही है। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, अभी करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आपने इंट्रो देखा है तो यू विल अंडरस्टैंड मैं आपसे क्या बात कर रही थी, और उस चीज़ की वाइब मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि बाहर की दुनिया से, बाहर की एनर्जी से, सोसाइटी, लोग, उससे थोड़ा परे होकर जो है आपकी ये मैरिज की जर्नी जो है वो फंक्शन करेगी, राइट। एंड आपको बोला जा रहा है कि बाहर और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप मेंटेन करके रखें। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, पहले से ही चीज़ों के बारे में ढंढोरा ना पीटे, वो ऐसी चीज़ें जो है आपका काम खराब करेगी। सीक्रेसी में वर्क करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। एंड ज़्यादा प्लान्स, अपनी लाइफ की डिटेल्स, आप क्या करने वाले हो, वो ज़्यादा लोगों को आपको रिवील करने से यहाँ पर मना किया जा रहा है, राइट। एंड जो मैं आपका और आपके स्पाउस का भी कनेक्शन देख पा रही हूँ फ्यूचर का, वो भी एक अपनी ही दुनिया में रहने का, अपनी दुनिया बनाने की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है। एक आप लोगों का एक अलग वर्ल्ड जो है वो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ क्रिएट होता हुआ, एंड उस वर्ल्ड के अंदर जो है आपकी फुलफिलमेंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, एंड करंट टाइम फ्रेम में अगर बाहर की बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जैसे वो आपको बता रहे हैं क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस एनर्जी, राइट, क्योंकि ये एनर्जी आपको दूर कर रही है आपके राइट पार्टनर से और आपकी मैरिज से भी। ओके, ऑल राइट, अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं आपकी पास्ट की जर्नी कैसी रही है लाइफ के अंदर। ओके, जो भी स्पिरिट गाइड्स हमें बताना चाहते हैं हम आप लोगों के लिए देखते हैं, एंड उसके बाद जो है हम रीडिंग में प्रोसीड करेंगे। ओके, डेथ। ओके, 8 of Wands, Knight of Wands, the Sun, the Tower. Yes, रीडिंग शुरू करने से पहले ही जो मैं आपको मैसेजेस दे रही थी वो उनकी काफ़ी झलके मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ व्हाट डज इट मीन। Four of Wands, Five of Cups, Ten of Swords, the Hierophant, Justice. Oh, and bottom of the deck आया हुआ है हमारा 10 of Pentacles. Okay. देखते हैं आप लोगों के लिए हीलिंग, द सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आया है ट्रस्ट, लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन, we are the world, ordinariness, the dream, breakthrough, mind,
गिल्ट, एंड गिल्ट के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पर जो है आपका एक बैलेंस का कार्ड, इंटीग्रेशन का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ऑल राइट। आपकी ज़िंदगी के अंदर राइट मुझे, जैसे मैं आपको बता रही थी, मुझे एक मेजर ब्रेक, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म होना, ख़त्म होना यहाँ पर बहुत मेजरली दिखाई दे रहा है, स्पेशली योर हार्ट, राइट। और आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर चीज़ें बनने के बाद, चीज़ें फिक्स होने के बाद, चीज़ें साथ आने के बाद, वो खुशियों को छूने के बाद जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत गहरा नज़र आ रहा है, जिसने आपका दिल जो है वो काफ़ी गहराई से तोड़ा है, इफ़ेक्ट किया है, राइट। एंड आप में से बहुत लोग जो है यहाँ पर मुझे मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, एंड इवन रिलेटेड टू योर हार्ट। ओके, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी ट्रॉमा जैसे आप लोगों ने झेला हो ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज आपकी लाइफ जो है वो एक फुलफिलमेंट के बाद, एक कंप्लीशन के बाद, क्योंकि ये जिस तरीके से आपकी लाइफ में आया होगा, इट मस्ट बी वेरी इजी, इट मस्ट बी वेरी ईज्ड आउट, एक सडनली बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, एक ब्रीज की तरह किसी पर्सन का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, जैसे इट्स मेंट टू बी। और उस प्रोसेस को आप ट्रस्ट करते हुए, भगवान में विश्वास रखते हुए, आप जो है वो फुली यस बोलकर आप उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहे हो। एंड वेन यू वेंट अहेड विद इट, यहाँ पर चीज़ें जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे जिस जिस ईज से वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर खुद आ गई, उसी वे में अनकंट्रोलेबली वो आपकी ज़िंदगी से बाहर भी चली गई। बहुत लोगों ने यहाँ पर कुछ सडन शिफ्ट देखा होगा, कोई सडन ब्रेकिंग, कोई सडन शॉकिंग इवेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस एनर्जी से रिलेटेड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन द्वारा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है, आपकी सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हुई होगी। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस भी जो है वो देख पा रही हूँ, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ऑल्ट्रेशन लेकर आया हुआ, एक एक्सीडेंट या एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस तरीके की कोई रेवलेशन ओवरनाइट इन अ ड्रीम, सडन कुछ ऐसा होना, इस तरीके की चीज़ आपके लिए दिखाई जा रही है। ओके, एंड आपकी प्रेजेंट एनर्जी में आई एम एबल टू सी दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस कंप्लीशन, एक कंप्लीशन का आप इंतज़ार कर रहे हो। एक पास्ट को देखकर आप आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है, डाउन होती है कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे सपने जो है, मेरी जो ड्रीम्स है मैं वो फुलफिल्ड देखना चाहती हूँ, मैं अपना वर्ल्ड पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जैसे पास्ट को कोई देखकर उसको बहुत खराब लग रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो पेन, क्योंकि एक ड्रीम, एक इमोशनल एनर्जी बहुत कनेक्टेड है यहाँ पर पास्ट की एनर्जी के साथ। और वो ड्रीम का टूट जाना यहाँ पर, जैसे आपको डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और ना चाहते हुए भी विजन्स आना, ड्रीम्स आना, पास्ट के इंसिडेंट्स के, लोगों के, सर्कमस्टांसेस के। ओके, बिकॉज कुछ अब्रप्टली ख़त्म हुआ है, ये कॉर्ड्स सही टाइम पर जो है डिस्कनेक्ट नहीं हुई है यहाँ पर, एंड अभी भी कुछ कनेक्शन आपका एंटेंगल्ड है, जो आपको आज के टाइम में भी आपको तकलीफ देता है, मुश्किल देता है आगे बढ़ने के लिए। एंड आपकी एनर्जी काफ़ी फोकस्ड है टू सेटल डाउन, टू गेट मैरिड, टू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, टू ब्रेक दिस एनर्जी, जो एक एनर्जी में आप स्टक फील करते हो कॉन्स्टेंटली, जैसे आपका कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड, टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, उस चीज़ से आप बाहर निकल कर एक काम और वाटर्स के अंदर जाना चाहते हो, राइट। एंड एक फैमिली फुलफिलमेंट, जैसे एक भरपूर अपना जो संसार है उसको आप करना चाहते हो, लेकिन करंट टाइम फ्रेम में आप स्ट्रगल कर रहे होगे मेंटली, जैसे बहुत ज़्यादा
आपको एनर्जीज खींचती है, पुल करती है। आप जैसे ही अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप एक चीज़, एक यूनिवर्स पे बिलीव करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आपको पुल बैक करती है एनर्जीज, थॉट्स, प्रोसेसेस, और आपको इतना तंग करती है, परेशान करती है दैट समटाइम्स इट इज़ अनबेरेबल टू इवन डील विद इट। जो पेन, जो सॉरो, जो वो चाह थी, वो उस चीज़, वो इतना ज़्यादा आपको खाती है एट टाइम्स दैट आप खुद जो है उस चीज़ का दर्द बेयर नहीं कर पाते हो, राइट? इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है, निकल कर आ रही है। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दैट आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी जो शादी है उसके रिगार्डिंग क्या मैसेजेस है। वी कैन सी वॉट एवर स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल अस। जो भी आपके कोई ब्लॉक्स है, आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है, क्या करने को बोला जा रहा है। ओके, ऑल राइट। If you look at this card here, there is this lady, okay, and she's wearing green in color, okay, and एक ज्वेलरी स्टोर पे है ये यहाँ पर, एंड एक रिंग ये है जो बाय कर रही है, बट ये अकेले खड़ी है वहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैसेज आया है, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन, सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आया है, जो आपको बोला जा रहा है दैट आप लोग जो है अपनी एनर्जी बहुत सोच समझ के किसी में इन्वेस्ट कीजिए और किसी को दीजिए, बिकॉज यहाँ पर सिंगल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो प्रेजेंट है, राइट? और यहाँ पर मैसेज में भी आपका बताया जा रहा है दैट आपका जो इमोशनल गिव एंड टेक है उसके अंदर आपको कॉशियस रहने को बोला जा रहा है, राइट? बिकॉज यहाँ पर आपकी नेचर जो है वो एक्सट्रीम में दिखाई जा रही है, राइट? या तो आप किसी से इमोशनली फुली इन्वेस्ट होगे, राइट? अपना जी जान, अपनी फुल सब कुछ उस इंसान को जो है वो दे दोगे, या फिर कुछ भी नहीं दोगे। यहाँ पर एक बैलेंस जो है वो हेल्दी बैलेंस वो मिसिंग है यहाँ पर। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट यू नीड टू टेक केयर कि सामने वाला जो है, जो आपके प्रति आ रहा है, चाहे वो एक कनेक्शन है, राइट, चाहे वो एक एनर्जी जो आपको मैरिज के लिए अप्रोच कर रही है, ओके, तो उसमें गिव एंड टेक कितना बैलेंस्ड है? क्या आप ही सारे एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, राइट? या फिर वो इंसान भी इन्वेस्टेड है, और कितना? इस चीज़ को आपको वैल्यू करने को बोला जा रहा है, वे करने को बोला जा रहा है, यहाँ पर मैसेज है। एंड वन मोर थिंग विच विल ओपन अप योर ब्लॉकेज ऑफ मैरिज इज चैरिटी। ओके, यहाँ पर चैरिटी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो आपको यहाँ पर जो भी लोग शादी करना चाहते हैं आपको डोनेट करने को बोला जा रहा है, हेल्प द नीडी, एंड स्पेशली यहाँ पर लेडीज़ को जो है शादी की चीज़ें डोनेट कीजिए आप। ओके, सो रेड कलर के कपड़े, शादी से रिलेटेड जो सामान होता है, सिंदूर, बैंगल्स, ओके, लड़कियों के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एंड बिंदी, ओके, जो श्रृंगार का सामान होता है, ये सारे सामान विद खाना, विद मिठाई का डब्बा, इस तरीके की चीज़ें जो है आप डोनेट कीजिए। ओके, रेगुलरली डोनेट कीजिए, एंड जिन लोगों को आप डोनेट कर रहे हैं वो या तो मैरिजेबल गर्ल्स या फिर मैरिड वुमेन होनी चाहिए, उन लोगों को आप डोनेट कीजिए। ये भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा। ओके, यस, ऑल राइट, और देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं मैरिज रिगार्डिंग। ओके, नाइन ऑफ इमोशंस। ओके, सो काफ़ी इमोशनल एनर्जी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, लेकिन विश फुलफिलमेंट भी है यहाँ पर, कंप्लीशन भी है, एंड 4 ऑफ इमोशंस आपके करंट टाइम फ्रेम में है। ओके, दोबारा 4 आप लोगों को 4 या 4 भी जो है नंबर वो बहुत दिख सकता है, ये आपके लिए एक साइन है। आपको बोला भी जा रहा है स्पिरिट गाइड से दैट यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, बिकॉज यहाँ पर इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जो बहुत एक स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं, बहुत एंजाइटी का कारण बन रहे हैं, और उस एनर्जी
उस ऊर्जा को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए यू नीड टू बी इन द राइट माइंड फ्रेम एज वेल। बिकॉज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लड़की है जिसके सामने यहाँ पर 3 कप्स है, बट शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड। उसको बहुत एक वो परेशान होकर बैठी हुई है, होप लॉस, जैसे होपलेस होके बैठी हुई है, राइट। लेकिन यहाँ पर 5D में जैसे एक एनर्जी जो है वो किस करने वाली है, वो साथ आ रही है यहाँ पर, ओके। तो 5D की एनर्जी आपकी एनर्जी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और इसके लिए आपका खुश रहना, आपका रेडी रहना, प्रिपेयर्ड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, ओके। एंड फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट आप अपने सारे इमोशंस जो है, सारी एनर्जी है, वो नेगेटिविटी को ना दे पड़ो, परेशान होने में या वेट करने में, इनएक्शन में ना दे पड़ो, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है, और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, लुक एट दिस। एक जीनी जो होता है, एक मैजिक जीनी, उसको हम मैनिफेस्टेशन से देखते हैं, मैजिक, विश फुलफिलमेंट, जो मांगना है मांगो, राइट। सो ये वो एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ जो लड़की है, यहाँ पर जो गर्ल है, शी इज completely sitting in a meditative form and surrounded by crystals, okay। अपनी एनर्जी को रेस करने को बोला जा रहा है, वाइब्रेशन को रेस कीजिए। स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मैनिफेस्ट कर चुके हैं लेकिन वेट कर करके थक गए कि ये चीज़ कब पूरी होएगी। एक बहुत क्रूशल पॉइंट आप यहाँ पर मिस कर रहे हो, दैट इज आपकी एनर्जी नीड्स टू बी इन हाई वाइब्रेशन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस। और मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, ओके। अपने इमोशंस को संभालना यहाँ पर बहुत क्रूशल है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, ओके। और देखते हैं वॉरियर्स ऑफ द लाइट, ओके। दोबारा एक फॉरेस्टी एनर्जी है, आपकी एनर्जी को ग्राउंड करने को बोला जा रहा है, ओके। डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो सोल है, आपकी सोल की ऊर्जा तो मैं देख पा रही हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ योर सोल इज स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। इसलिए बहुत बार आप अपने आप को पाते होगे कि आप प्यार देना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो, आप लॉन्ग कर रहे हो कि किसको मैं वो प्यार जो है अपनी लाइफ में दे सकूँ, आई एम ईगरली वेटिंग। लेकिन सामने वाले एंड पे रिसीविंग मूड पे आपको कोई नहीं है, या फिर आप जिससे प्यार रिसीव करना चाह रहे हो, किसी ना किसी कारण आप वो प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके की चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, राइट। तो आपको प्यार देने के लिए या प्यार स्प्रेड करने के लिए एक किसी इंसान का वेट नहीं करना है, ऑलरेडी उस एनर्जी को एक्टिव कर कर यू स्टार्ट गेटिंग इन दैट एनर्जी ऑफ लव। बिकॉज जैसे आपका हार्ट ओपन होगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप रिसेप्टिव भी हो जाओगे उस एनर्जी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारा मास्ट की एनर्जी है, राइट। किसी तरीके के डर है आपको चीज़ों को लेकर, ओके। रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल, जैसे आप दर्द छुपाते हो, आप सच नहीं बताते हो, और इवन दो आप इस चीज़ को वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एनर्जी जो है वो फियरफुल दिखाई दे रही है, डरी हुई दिखाई दे रही है, एंग्शियस दिखाई दे रही है। जैसे पास्ट से कोई कनेक्टेड इवेंट्स आज भी आपको डराते हैं जिंदगी के अंदर, शादी से रिलेटेड, ये आपके खुद की ज़िंदगी से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपकी पेरेंट्स की ज़िंदगी से कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपने जिन लोगों को देखा है और उन लोगों का बहुत प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ा है, उन लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। बट मैं इनर चाइल्ड वूंड्स कुछ स्ट्रांगली यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो आपको ऐसा आपको फील होता है दैट आई एम रेडी, आई एम येस लेट्स डू इट, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको डराते हैं, ओके। तो उन चीज़ों को, अपने ट्रू सेल्फ को यहाँ पर देखने को बोला जा रहा है, और उसको दबाओ मत, उसको एक्नॉलेज करने को यहाँ पर आपका मैसेज आ रहा है, ओके। और जो भी कोई है जिस भी किसी से आप वो प्यार की ऊर्जा ले सकते हैं या दे सकते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। वो आपका हार्ट जो है वो ओपन करेगा, वो लाइट लेकर आएगा आपके भीतर, एंड जो आपके अंदर ये क्रैक्स है, ये दर्द है, इसको भी जो है वो हील करेगा यहाँ पर, ओके। ऑलराइट, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। विजडम नंबर 5, ओके। विजडम से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए एक मैसेज है, ओके। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड,
एंड यहाँ पर किसी इंसान का भी ट्रुथ मुझे आपके सामने जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिवील होता हुआ किसी इंसान की सच्चाई, जो अपने इमोशंस को छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, या सच्चाई आपसे काफ़ी टाइम तक छुपी थी, वो सच्चाई आपके सामने आकर आपको एक नई सुबह, एक क्लैरिटी, एक सूरज की तरह आपको वो एक एनर्जी दे रही है, डायरेक्शन दे रही है। आपको फाइनली समझ आ रहा है आपको किस दिशा में मूव करना है, कहाँ जाना है। ओके, कोई ट्रुथ रिवील होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगेन बहुत कोई छुपा हुआ राज, कुछ लोगों का पास से वापस आना भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी इंसान ने जैसे बहुत वक्त से सीक्रेट एडमायरर या फिर अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी हो, बहुत टाइम से दबा के रखी हो, वो फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ओके, एंड यहाँ पर विजडम, किसी स्पिरिचुअल गुरु द्वारा, किसी मैसेज द्वारा यहाँ पर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलना जो आपके लिए बहुत क्रूशल है आपकी मैरिज की जर्नी में। कुछ रेमेडीज आगे ब्लॉकेज से बढ़ने के लिए, बिकॉज 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। ओके, एंड यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, किसी नॉलेजेबल पर्सन द्वारा आपकी ये ब्लॉकेज एक ऑथेंटिक वे में ओपन होती हुई मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड दूर में एक घर है, एक फैमिली है, यहाँ पर वो फैमिली बनते हुई, वो घर बनता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर मैसेज भी बोला जा रहा है दैट फॉलो समवन्स लीड, कोई लीड जो आपको कर सकता है इस जर्नी में, उस इंसान को फॉलो कीजिए। थोड़ी रेमेडीज यहाँ पर अप्लाई करने की एनर्जी भी मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, ताकि भाग्य का साथ जो है वो आपको यहाँ पर मिले। ओके, उस चीज के लिए। लेकिन सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो रोशनी डेफिनेटली आ रही है। इट कुड बी वेरी मिस्टीरियस आपके लिए, जो आपका कनेक्शन है, जर्नी टू मैरिज है। एंड बिकॉज आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने अटैक्स, इतने धोखे, इतने ट्रॉमास आपने सहे हैं कि आप डरते हो उस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने में, लेकिन आप कर पाएंगे सक्सेसफुली। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ऑल राइट, Queen of Pentacles, the Chariot. Okay. मुझे आपकी लाइफ में ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट आप जो है बहुत स्ट्रांग वे में अपने आप को पावरफुल एनर्जी में रखिए, स्ट्रांग एनर्जी में रखिए, कॉन्फिडेंट एनर्जी में रखिए। यू डिजर्व इट एंड यू डिजर्व द वेरी बेस्ट। अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, या डाउट हो रहा है खुद के ऊपर, तो आपको बोला जा रहा है एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शंस मैं आपकी जिंदगी में मैरिज रिगार्डिंग आते हुए देख रही हूँ। या फिर आप ऐसे क्रॉस रोड्स पे होंगे जहां पर आपको दो लोगों में से किसी इंसान को चूज करना पड़ेगा। ओके, और ये एनर्जी आपकी, जब आप अपने एक बहुत कॉन्फिडेंट सेल्फ के अंदर बैठे हुए हो, जब आप वर्दी समझ रहे हो खुद को, इस चीज को, इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, तब आपकी जिंदगी में आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब आप करियर वाइज या अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर स्टेबल हो जाओ, राइट, तब ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव हो रही है। तो आपको अपने करियर पर और अपनी पर्सनल लाइफ पर स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए, अपने इमोशंस के अंदर भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, ये इनके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड में डीपली रूटेड है। ओके, बहुत अर्दी एनर्जी है। और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी, आपके लिए ग्राउंडिंग की भी एनर्जी प्रेजेंट है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थॉट्स में, इमोशंस में ही बहती जा रही है। ओके, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप जो चाह रहे हो लाइफ के अंदर, उस चीज का सीड डालिए। और यहाँ सीड जो डालने को बोला जा रहा है वो आपकी रेमेडीज है, वो आपकी जिंदगी के अंदर एक्शन है टूवर्ड्स मेकिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ताकि आपकी जिंदगी में वो ऑप्शंस मुझे फिर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके थ्रू आप चूज कर पाएंगे मुझे किस दिशा में जाना है। यस, यू हैव द कार्ड ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, एंड वी हैव द मैरिज कार्ड। योर मूव का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, एंड यहाँ पर हील का कार्ड भी प्रेजेंट है। ओके,
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत क्रूशल मैसेज जो आया है वो है अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाते रहिए। इवन दो आपको इस मोमेंट में लग रहा हो कि हम कितने एफर्ट्स लगा चुके हैं, हम क्या कुछ कर चुके हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, यू डोंट नो व्हेन इट्स द डिवाइन टाइम इन योर लाइफ, जो राइट चीज है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आप यू विल बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया। यू नो उस मोमेंट तक की जो जर्नी होती है वो होती है, राइट। जैसे हम जो एथलीट्स होते हैं, हम उनको देखते हैं, दे प्रिपेयर फॉर दैट फाइनल गेम। इतनी प्रिपरेशन वो करते रहते हैं, रोज जो है वो वर्कआउट करते हैं, वो भागते हैं, वो अपना स्टैमिना बिल्ड करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो एक फाइनल गेम होती है वो सब कुछ मेक एंड ब्रेक करती है। इन दी एंड वो सारी प्रिपरेशन का जो है एक ही दिन में वो फल दे जाती है, राइट। तो आपके लिए भी कुछ इस तरीके की चीज मैं देख पा रही हूँ, राइट, कि आप अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, आप अपनी जो चीज है उसको मैनिफेस्ट करते रहिए। अपनी तरफ से आपकी एफर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए नेगेटिविटी के सोच में कि मैं थक गई हूँ, आई विल नॉट डू एनीथिंग। नहीं, आपको बोला जा रहा है हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए एंड वर्क ऑन दिस। ये आपके लिए ये बंधन मुझे आता हुआ आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये भी सवाल था कि वेदर विल आई एवर गेट मैरिड और नॉट, मेरी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मेरे को कोई इंसान मिलेगा या नहीं, तो आपके लिए बहुत बड़ा यस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, दैट इज प्रेजेंट। ओके, डू दैट। एंड जो नंबर 8 है उसके अंदर एक इन्फिनिटी का भी सिंबल मौजूद है, इन्फिनिटी विद स्पिरिचुअलिटी, यानी कि डेफिनेटली आपकी विश यहाँ पर पूरी हो सकती है। जब आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहा है और आपको उसका फल दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, यहाँ पर मैसेज है। ओके, लेट्स सी। नॉट द राइट टाइम। ओके, सो आप लोगों में से ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि वक्त निकला जा रहा है, एज होती हुई जा रही है, बहुत डिले हो गया है। ओके, बट आपको यहाँ पर मैसेज है नो नीड टू वरी। तो आपको बोला जा रहा है दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर यू, लेकिन जब वो डिवाइन टाइम होगा, जब वो वक्त होगा, तो वो चीज आपकी जिंदगी में, आपकी झोली में डाल दी जाएगी। सो नो नीड टू वरी, फिक्र नहीं करने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ फिक्र से एनर्जी जो है आपकी एज इट इज कोई चेंज नहीं हो रही है, राइट। रादर ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, ये आपकी फायर को, आपके इमोशन को एक गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में लगा के रख रहा है। सो डू नॉट फ्यूल द फायर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, सही टाइम पे चीजें आपके लिए बनेगी, लेकिन आप जो है उसकी होप मत छोड़िए, आपको बोला जा रहा है। ओके, द मैजिशियन, लुक एट दैट, वॉट अ ब्यूटिफुल एनर्जी। लाइक मतलब जो एक सीक्वेंस में जो कार्ड्स आते जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। एंड यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिसके अंदर आप इस इस गर्ल के मुंह पे, इस चेहरे पे वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो रेनबोज निकल रहे हैं, पीछे एंजल्स जो है पिक्सी एंजल्स, पिक्सी फेरीज, वो डांस कर रही है एंड शी इज सो हैप्पी योर। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट मैजिशियन की एनर्जी को हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन से, क्रिएटिंग द मैजिक, क्रिएटिंग द मिरेकल्स इन योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ये मिरेकल को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लेकर आने के लिए, राइट। तो अगेन फॉलोइंग रूटीन्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दैट आप मैनिफेस्ट कर पाए और विश फुलफिल होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन दो ये कार्ड एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किसी के प्रपोजल का आना, ओके, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ओके, किसी का मैसेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, कुछ जर्नी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ये कार्ड आपको जो दर्शा रहा है दैट इज विश फुलफिलमेंट। ओके, बिकॉज रेनबो को हम अगेन एक परफेक्ट हैप्पीनेस की एनर्जी से देखते हैं। फेरीज मीन्स एंजेलिक सपोर्ट, द यूनिवर्सल सपोर्ट दैट इज प्रेजेंट हियर, एंड द लुक ऑन हर फेस इज शी कैन सी हर मैनिफेस्टेशन कमिंग अलाइव, एंड दैट हैप्पीनेस, जो एक दिल में खुशी होती है अपनी मैनिफेस्टेशन को सच होता हुआ देख, अपनी विश को ट्रू होता हुआ देख, वो मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, आप फील करेंगे। ओके,
completion. How beautiful, how beautiful. Okay. नंबर 11 इंडिविजुअलिटी का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है एंड सी इसके ही नीचे मुझे मैनिफेस्टेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है एंड ऑल्सो द कार्ड ऑफ पेशेंस। तो यहाँ पर पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। आपकी विश कंप्लीशन होगी, आपकी मैरिज, आपका जो आप इस पार्टनर को अपनी जिंदगी में चाह रहे हो, आपकी सेटलमेंट होगी। डू नॉट गिव अप। चाहे जो भी एज ग्रुप ये चीज को देख रहा है, आपको बोला जा रहा है गिव अप करने की जरूरत नहीं है, उस कंप्लीशन का वेट करो। मुझे नंबर 9 बार बार आपके लिए फ्लैश कर रहा है, आपको नंबर 999 भी दिखाई दे सकता है एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ के अंदर। सितंबर, इवन अगस्त, ओके, एंड अप्रैल एंड मई ऑल्सो, लेकिन सबसे ज्यादा सितंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव अस द मैसेजेस रिगार्डिंग मैरिज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, फ्लर्ट। ओके, एंड अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका जो यहाँ पर पिकिंग कार्ड है एंड जो ये कार्ड है, इसके अंदर सेम एनर्जीज दिखाई जा रही है। यहाँ पर भी जो लेडी है शी इज वेयरिंग अ वाइट गाउन, यहाँ पर भी वाइट गाउन है, यहाँ पर भी ब्लैक कोट एंड शर्ट है, यहाँ पर भी ब्लैक कोट एंड शर्ट है। सो ये जो अटायर्स है ये शादी के ही अटायर्स है, राइट? तो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू लाइटन अप योर एनर्जी फॉर गेटिंग मैरिड। बहुत सीरियस एनर्जी भी जो है वो कभी कभी हमारी मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। तो एनर्जी लाइट करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप, यस, आई सी अ कमिटेड रिलेशनशिप कम इन टू योर लाइफ इन द कमिंग टाइम। केमिस्ट्री, इस इंसान के साथ आप जो है एक अलग ही बॉन्ड, बहुत डीप लेवल का कनेक्शन जो है फील कर पाएंगे एंड आपका मन करेगा आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे। ओके, स्पेंडिंग alone time, quality alone time with each other, live in the moment। अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ्यूचर से और पास्ट से निकाल के आपको प्रेजेंट मोमेंट में आने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रेजेंट में ही है जो आप एक्शंस लेते हो, उसी से जो है हम आगे बढ़ पाते हैं। तो अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में लेकर आइए, माइंडफुल रहिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, सून, बहुत ज़्यादा देर नहीं दिखाई दे रही है आपके लिए ये ज़िंदगी में एनर्जी एक्टिव होती हुई। मुझे किसी का फिर से यहाँ पर मैसेज, लेटर, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कोई आपके टूवर्ड्स बढ़ता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लॉयल्टी, ओके, सो ये जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर लॉयल्टी आपके लिए एज अ गिफ्ट एंड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, समथिंग दैट यू विल बी ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इज प्रेजेंट हियर। एंड ऑल्सो आई एम स्ट्रांगली एबल टू फील कि आप लोग जो अपनी जिंदगी में शादी चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, वो आप अपने किसी डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे एंड दैट्स वाई द फ्रस्ट्रेशन, दैट्स वाई द वेट, दैट्स वाई द पेशेंस, दैट्स वाई द स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, एंड दैट इज वाई गाइडेंस लेने को बोला जा रहा है और मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। मैनिफेस्ट करने का मतलब ही आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑलरेडी आपकी सोल जो है उस चीज के अंदर है एंड उस चीज द्वारा जो है मुझे आपकी जिंदगी में एक कंप्लीशन आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए, बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए। सही टाइम पर जो है स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गॉड, वो आपकी विश जो है फुलफिल करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर। ओके, सो यस, दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू गाइज वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन और वांट योर कस्टमाइज स्पिरिचुअल रेमेडीज, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसके द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की जो रीडिंग है इस ब्यूटीफुल सी लेडी के फिगर से चूज किया है आपने, या फिर आपने इंट्यूशनली चूज किया एंड आपका जो वो कार्ड है वो आपको कॉल आउट कर रहा था, तो मैं आपको बताने वाली हूँ उस कार्ड में क्या आया है। ओके, सो यू हैव द कार्ड ऑफ रिकंसिलिएशन।
ओके सो यू नो व्हाट हैपेंस इज जब हम कार्ड्स चूज करते हैं, जब हम टैरो रीडिंग्स में एनर्जीज पिक करने वाले होते हैं, सो उसके अंदर ना हमें पुल आती है, हमें पता भी नहीं है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या हो सकता है, बट देयर इज अ पुल. व्हाई इज इट? बिकॉज देयर इज सम इनर गाइडेंस सिस्टम दैट इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. ओके, और एक बहुत हैप्पी कंटेंट कपल में यहाँ पर देख पा रही हूँ. रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पर. तो आपकी ज़िंदगी में मैरिज रिगार्डिंग भी जो एनर्जी है, या ये आपका पास्ट लाइफ से एक कनेक्शन इस जन्म में एक्टिव हो रहा है, या इसी जन्म से आपके पास से कोई रिटर्न कर कर आ रहा है. ओके, वापस आ रहा है. इस तरीके की चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है. एंड this message goes beyond marriage as well. I know this reading is for marriage, but मुझे यहाँ पर एक specific message मिल रहा है दैट ये इंसान के साथ आपकी दिल से शादी हुई है. ओके, आपकी आत्मा की शादी जैसे इस इंसान के साथ हुई है. मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एक कनेक्शन फील कर पा रही हूँ, जैसे सोल्स आपकी जुड़ी हुई है. सो प्लेटोनिक मैरिज और नॉट डजेंट मैटर, लेकिन एक बहुत डीप स्पिरिचुअल लेवल पर यू आर ऑलरेडी वेडेड टू दिस पर्सन. ऐसा इस तरीके का इंसान मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है आता हुआ. ओके, वाओ. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. एंड जो मैंने 2 ग्रुप्स भी रखे हुए थे ना, सो उसमें जो मैन है, ओके, ही इज़ लाइक यू नो एक वो साधारण आदमी दिखाई दे रहा है, बट जो लेडी है जो आपने यहाँ पर पिक करी है, शी इज़ ऑल रेडी फॉर मैरिज. यू नो वो एक शादी, एक ब्राइडल अटायर के अंदर एक यू नो उस तरीके से ड्रेस्ड अप दिखाई दे रही है. तो आई नो इट्स अ यूनिक मैसेज आई एम गिविंग यू, बट मुझे जो आ रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ओके, चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं आपके पास्ट में क्या हो चुका है. व्हाट हैज हैपेंड. व्हाट हैज हैपेंड इन योर पास्ट एनर्जीज. ओके, वी हैव द 6 of Wands, King of Wands. Wow, 4 of Wands, beautiful. My God, इतने सुंदर cards. Oh, and we have the 7 of Swords. Okay, 10 of Swords. Okay, let's see. Justice, Death, the Hermit, 5 of Wands, King of Cups, Knight of Cups in the bottom of the deck. Okay. मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ. ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स जो है बिल्कुल जंप होकर गिरे हैं. एक सोर्स का कार्ड है, ओके, एंड एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है. ऑलराइट, लेजीनेस, राइटनेस, guidance, harmony, sorrow, द रिबेल का कार्ड भी गिरा है यहाँ पर. इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ्स. व्हाट डिड आई टेल यू? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मैंने तभी आपको बताया, और यहाँ पर कार्ड भी आ गया. फ्रेंडलीनेस, द माइजर, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस, traveling. All right. So my group number 2s, my lovely group number 2s, आपकी ज़िंदगी
नॉर्मल नहीं रही है यहाँ पर, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे कनेक्शंस के रिगार्डिंग अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट। एंड आई एम स्ट्रांगली गेटिंग अ वाइब लाइक मीटिंग द ड्रीम, नोइंग द ड्रीम एंड लूजिंग द ड्रीम, इस तरीके की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो आप लोगों की जो जर्नी रही है यहाँ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, जैसे एक कनेक्शन में या एक पुल आपको इस इंसान से जो है, एक अनएक्सप्लेनेबल पुल आपको इतना स्ट्रांगली फील हुआ होगा एक ह्यूमन बीइंग के साथ, एक अदर पर्सन के साथ, जिसके साथ आप ऑलरेडी जैसे आप रिकॉग्नाइज कर गए इस कनेक्शन को, आप जान गए और आप वेट कर रहे हो कि कब ये कनेक्शन मेरी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, मैरिज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपका रिकॉग्निशन आया और आपको साइंस भी मिले होंगे इस पर्सन के रिगार्डिंग कि दिस इज द वन, दिस इज द पर्सन। ओके, डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की बात कर रही हूँ मैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आपको इस इंसान से ऐसा आना, एक अनएक्सप्लेनेबल मैग्नेटिक पुल जो आपको विच मेक्स यू फील लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इतना क्यों कनेक्शन इस इंसान से फील कर रहा है, इतना मेरी सोल क्यों रिकॉग्नाइज कर रही है, इस इंसान को मिलके ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसकी टूवर्ड्स खींची चली जा रही हूँ, और ये इंसान भी मेरी तरफ कनेक्टेड है, अट्रैक्टेड है, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन किसी चीज़ का कंप्लीशन ना हो पाना, मतलब कुछ पूरा होते होते यहाँ पर ख़त्म हो गया, इवन दो यहाँ पर एक इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रेजेंट है, राइट। सोल जो है वो रिकॉग्नाइज कर गई दोनों की, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में एक इंसान जो है वो निकल गया, राइट। सर्कमस्टांसेस की वजह से या ऐसी कोई सिचुएशंस बनी कि एक इंसान बैकआउट कर गया यहाँ पर। इवन दो सोल्स, उन दोनों की ही सोल्स ने बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया कनेक्शन को, लेकिन वन पर्सन लेफ्ट। एंड वो जो दर्द है ना, वो दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो दर्द इमोशनल है, वो सोल लेवल पर पेन है कि एक सेपरेशन का, वो सोल लेवल पे सॉरो है, वो सोल लेवल पर अधूरापन है, लोनलीनेस है, वो फीलिंग है कि बस एवरीथिंग्स ओवर, ओके, उस तरीके की चीज़। इवन एक तरीके का रिजेंटमेंट फील करना, एक तरीके का धोखा फील करना, राइट। चाहे सच में कुछ ऐसा हुआ हो या नहीं, बट मतलब ऐसा फील करना कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पहचानते हुए फिर कोई किसी के चले जाना, इससे बड़ा इससे बड़ा एक लॉस क्या हो सकता है, उस तरीके की चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि वेट कर रहे हो सही वक्त आने का, सही टाइम आने का, लेकिन वो आने से पहले ही चीज़ें जैसे यहाँ पर खराब हुई और चली गई। आप जस्टिस में बहुत बिलीव करते हो एंड आपके प्रेजेंट लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, आप कनेक्टेड हो स्पिरिचुअलिटी से, आप इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हो। पास्ट लाइफ्स में भी आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पर ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स भी देखी हुई है या वो जानते हैं उस चीज़ के बारे में। ओके, आप रहस्यों को जानते हो, यूनिवर्स के, स्पिरिट्स के, ओके, इस तरीके की चीज़ों के, और आपका ध्यान मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, आपका ध्यान इस दुनिया की चीज़ों पर, जैसे लोग यहाँ पे फंक्शन करते हैं, जिन चीज़ों पे लोग डिसीजंस लेते हैं, आप उस एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो। आपका जो पूरा अस्तित्व है वो बहुत अलग दिखाई दे रहा है, राइट। आप सोल से कनेक्ट करते हो, आप इंट्यूशन की सुनते हो, आप मन से कनेक्ट करते हो, आप प्यार चाहते हो, आप ट्रूली प्यार चाहते हो, दैट्स ऑल, राइट। आप जस्टिस का बहुत वेट कर रहे हो ज़िंदगी में, क्योंकि आपको फील होता है कि मेरे साथ जो है बहुत गलत हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, आई हैव बीन रॉन्ग्ड, एंड यू वेट फॉर दैट जस्टिस, यू वेट, एंड समटाइम्स यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आपको फील होता है कि कभी नहीं आएगा जस्टिस, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता, इस तरीके की चीज़ें। बट आपके कोर एनर्जी में आप एक वेट कर रहे हो जस्टिस का, आप वेट कर रहे हो वो कंप्लीशन का, क्योंकि यहाँ पर जो हर्मिट है ना, ये हर्मिट एक डेथ कार्ड के बाद है, जस्टिस, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, कुछ बहुत ट्रॉमेटिक, गहरा ख़त्म होने के बाद, जैसे कोई
अपने ही अंदर चला गया, कोई सोलो जर्नी पे चल रहा है, कोई सिंगल जर्नी पे चल रहा है, कोई वो अभी भी ढूंढ रहा है एक स्पिरिचुअली तो वो चीज़ें कर ही रहा है, बट वो कुछ अपने ही अंदर ढूंढता जा रहा है जो उसको मिसिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइजर का भी कार्ड यहाँ प्रेजेंट है, जो उसको नहीं मिला है। ओके जो उसकी चाह है, राइट, दैट विश, दैट चाह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रेजेंट। तो ये दैट किंग ऑफ कप्स एंड रीचिंग, वो विश टू हाउ टू रीच, योर सोल इज ट्राइंग टू रीच समवन। टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, इवन दो फिजिकल वर्ल्ड में आप लोगों का होना हो, बट मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है, एस्ट्रल प्लेन पे कम्युनिकेशन होता है, अंदर की एनर्जीज मर्ज्ड है तो एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर। ओके एंड रिबेल, जैसे कोई इस चीज को एंड करना चाहता है, बहुत एक दुविधा, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक मल्टीटास्किंग, आप अपनी जिंदगी में तो बहुत कॉटअप हो, लेकिन आप फिर भी अंदर ही अंदर जो है ये चीज़ें आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती हुई है। और मुझे एक आपकी तरफ इस इंसान से, जैसे यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कार्ड ही रिकन्सिलिएशन था, तो मुझे एक रिकनेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन कुड ट्रैवल टुवर्ड्स यू और यू कुड ट्रैवल टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके एंड कुछ मुझे यहाँ पर मतलब एक दूसरे से कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड जर्नी इंपॉर्टेंट होगी, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ओके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड कोई दूर कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पर क्रूशियल दिखाई जा रही है। ओके या प्रेजेंट इन द रीडिंग। ओके लेट्स सी आगे की क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपकी इस यूनियन में, मैं बोलूँगी। ओके सो ऑनेस्टली लाइक स्पीकिंग, जो सारे कनेक्शंस होते हैं, डिवाइन कनेक्शंस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे गेट मैरिड। ओके मतलब मैरिज इज अ प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके लेकिन सोल्स का साथ हो जाना, और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों की रीडिंग एक बहुत एक अलग मैसेजेस भी दे रही है, सो यू पीपल अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ओके तो उस रिगार्डिंग में यूनियन वर्ड जो है, शब्द जो है, ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगी यहाँ पर, मिलन। ओके तो वो आप लोग उस चीज़ के टुवर्ड्स कैसे बढ़ सकते हो, आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। ओके नाइट की एनर्जी है यहाँ पर, स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग, एक्शन ओरिएंटेड, डिसाइसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रादर दैन इमोशनल, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। ओके यहाँ पर कुछ सडन एक न्यू बिगनिंग आपकी जिंदगी में आए, कोई स्प्राउट होए, वो दिखाई दे रहा है। ओके एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। यस पैशन की बहुत जो कार्ड्स है वो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी देख पा रही थी, आपको यहाँ पर एक्शन लेने को बोला जा रहा है। ओके एक एक्शन के टूवर्ड्स आपको सेंड करवाया जा रहा है। ओके या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके आपके टुवर्ड्स आ रहा है इस न्यू बिगनिंग के लिए, ऑलमोस्ट मिराक्युलसली। ओके लेकिन स्विफ्ट एक्शन मुझे जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आपको स्टक होके नहीं रहना है। ग्रुप नंबर 2 राइट, आपको बोला जा रहा है दिस इज योर टाइम। इस लड़के के हाथ में, इस बॉय के हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हम देख पा रहे हैं, और इस मैजिक वॉन्ड से वो चीज़ें क्रिएट करता जा रहा है, बिकॉज इट्स क्रिएशन। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। सो आपके जिंदगी के अंदर एक मैजिक वॉन्ड जैसे थमा के यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा हुआ है। ओके अडेप्टेबिलिटी टू सर्कमस्टांसेस, लेकिन अपनी कॉलिंग को फॉलो करना, अपने पैशन को फॉलो करना, उसी से आपका ये पाथ भी जुड़ा हुआ है, आपके लिए मैसेज है। ओके Oh my God, you have the Knight of Voices, lot of horse spirit I'm able to see, lot of quick action, sudden changes in your life, suddenly, unexpectedly. इस तरीके की चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई जा रही है। लेकिन ये जो हॉर्स है ना, ही हैज़ विंग्स ऑल्सो, सो एक यूनिकॉर्निक मैजिकल एनर्जी, मैजिक के द्वारा आपकी ज़िंदगी के अंदर मूवमेंट होना, क्लैरिटी आना, चेंजेस होना, एक नई सुबह होना, लीप ऑफ फेथ। You have the 3 of inspiration, okay, which is a domino effect also. हर एक एक्शन जो आप कर रहे हो, हर एक थॉट जो आप सोच रहे हो, हर एक चीज़ जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसका एक कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल चलता जा रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस चीज़ को भूलने से मना किया जा रहा है आपको। नो एक्शन,
नो थिंग दैट यू आर डूइंग इज गोइंग अनसीन और अनहर्ड, ओके। तो वो चीज़ें जो है आपको बोला जा रहा है कीजिए, उस मोटिवेशन से ही कीजिए कि हर एक छोटी से छोटी चीज़, एक इंटेंशन डालना, एक कैंडल जलाना, एक थॉट डालना, एक बिलीफ सिस्टम रखना, एक पॉजिटिव थॉट रखना अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये आपके टूवर्ड्स वो एनर्जी को पुल करता जा रहा है, ओके। आप कुछ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको एक मैग्नेट के तौर पर यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोगों को मिल सकता है। कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रांग, समबडी कमिंग विद सम मैसेज टूवर्ड्स यू, यर्निंग, यस। और इस कार्ड की खूबसूरती को आप देखो, यहाँ पर एक जो है फेस बन रहा है और इसी धागे से एक दूसरा फेस यहाँ पर बन रहा है, राइट। सो you, like I told you, your energy is intertwined with somebody else's energy as well. किसी की सोल के साथ आपका एक ऐसा अनब्रेकेबल कनेक्शन है जो कुछ भी फिजिकल वर्ल्ड में हो वो तोड़ा नहीं जा सकता. सो योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट. फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर. ओके, यहाँ पर फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर, लाइक आई टोल्ड यू. कोई बहुत आपका ये जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन या इस जिंदगी का पास्ट कनेक्शन आपके टुवर्ड्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तेजी से. ओके, ग्रुप नंबर 2, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांसिट्स. ओके, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेजेस भी यूनिवर्स से फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. यूनिवर्स भी आपको बार बार हिंट्स देने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है समथिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू. और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम इस पर्सन को मिलने का जो होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसिट्स चल रहे होंगे उस दौरान होगा. ओके, सो उस चीज़ को भी आप जो है अपने माइंड में रख सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट दिन, पोर्टल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो चल रहा होगा उस दौरान आप लोगों की मीटिंग हो. ओके, या इस पर्सन से कांटेक्ट हो वो दिखाई दे रहा है. ओके, यू हैव सेक्रल चक्रा एनर्जी हियर. Okay, passion ignited. Wow. Okay, all right. इस पर्सन को मिलकर आपके अंदर एक बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी जो है वो जागृत होएगी. एंड इस सेक्सुअल एनर्जी को ही हम जो है एक हीलिंग एनर्जी को भी देखते हैं एंड क्रिएटिविटी को भी ये फ्यूल करता है. एक न्यू आग, एक न्यू पैशन आपके अंदर जो है इग्नाइट होती हुई नजर आ रही है. एक fulfillment even without this person doing anything to you. Just the plain sight of this person, the physical attraction, the getting closer will ignite एक physical closes मतलब एक पास आना, like no, I'm not even able to say what I want to say right now, but उस चीज़ का एहसास करना, उसको शब्दों में भी डिस्क्राइब ना कर पाना, इस तरीके का एहसास, एक एनर्जी, एक फायर आपके अंदर जो है जागेगी इस इंसान की एनर्जी ऑरा में आते ही. ओके, अनएक्सप्लेनेबल पैशन, unexplainable feelings, sacral chakra becoming very active for you. Okay, all of a sudden that's the kind of thing that's present here. and एक और मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है. आपकी पास्ट के अंदर जो भी आपके डर बैठे हुए हैं, बिकॉज मुझे आपके डर पास्ट लाइफ से भी इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको रिलीज करने को बोला जा रहा है. आप और एक बर्निंग बोल रिचुअल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए. सो बर्निंग बोल रिचुअल कीजिए, एक फायर बोल लेकर. ओके, जो भी आप रिलीज करना चाहते हो, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट गिव इट योर इमोशन एंड बर्न इट डाउन. ओके, रिलीज करने को बोला जा रहा है अपनी फियर्स को. यहाँ पर ये एनर्जी को और मूवमेंट देने में मदद करेगा. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ कप्स. यस, मुझे एनर्जी स्टक आपकी स्टैगनेंट दिखाई दे रही है. द टावर कार्ड हियर. ओके,
आपकी ज़िंदगी में ना खोने का बहुत गहरा डर है आपको, ओके? कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही होने के बाद मैं कुछ खो दूंगी, जो मेरी ज़िंदगी में आएगा वो तो चला ही जाएगा, इस तरीके के कुछ स्टक विद योर इमोशंस एंड थॉट पैटर्न्स बिकॉज ऑफ द पास्ट। यस, हम मानते हैं आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट्स रहे हैं वो इस चीज़ को ही ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे रादर दैन आपका न्यू पॉजिटिव साइड, बट वो शिफ्ट, वो चेंज तो आपको ज़िंदगी में लेकर आना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस में भी, अगर आप अपनी फिजिकल लाइफ में भी चेंज लाना चाहते हो। बिकॉज हम वही चीज़ करते करते सेम रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ज़िंदगी में, राइट? अगर हमें रिजल्ट कुछ और चाहिए तो हमें अपना एक्शन भी जो है उसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के चक्रास के लिए भी मैं देख पा रही हूँ, आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन ऑल योर चक्रास एंड वर्क ऑन योर सेल्फ डियर, बिकॉज जो पास्ट है, जो जा चुका है, राइट, उस चीज़ को देखते हुए अपना फ्यूचर डिसाइफर करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आई टेल यू वाई। ये जो यहाँ पर लड़की है, राइट, इसके पीछे एक कंप्लीटली ब्यूटिफुली सजा हुआ टेबल है, बलून्स है, एक सेलिब्रेशन रेडी है, वेट कर रहा है, बट उसका ध्यान जो चीज़ें जा चुकी है, जो ये जो वाइन यहाँ पे गिर चुकी है, इसका ध्यान कंप्लीटली उस चीज़ पर है। ओके, वाइन इज also a romantic energy, wine is also it's a very close energy, and yes, तो यहाँ पर all is not lost। आप completely hopeless होकर मत बैठिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके, पेशेंस यस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपके टुवर्ड्स आ रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपको मैसेज से एक क्लियर गाइडेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड ऑल्सो अ वेकेशन ईयर, ओके, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ट्रैवल भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल, डिस्टेंस, ओके, एक अपने जहाँ रोज़ आप रहते हो उस जगह से दूर, इस जगह ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव हो रही है, मूविंग ऑन, ओके। ये कार्ड खुद गिर के आया था, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज, ओके, प्रेजेंट हियर। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कहीं पानी के पास या बीची एरिया में आप लोग दोनों गए थे या मिले थे, ओके, या आपको इस एरिया से कनेक्टेड आप बहुत इमोशनल हो जाते हो बिकॉज आपकी कुछ मेमोरीज है, मुझे कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ मेमोरीज भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, एंड इस लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है, बट ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। रीच आउट, ओके, सो इस कार्ड के अंदर जो है स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं किसी को रीच आउट, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, स्टेप्स दिखा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक इंसान को लुक एट दैट, कमिंग टुगेदर एंड थ्रोट चक्रा, किसी इंसान को पुश करवाया जाएगा स्पिरिट गाइड से, आगे बढ़ो, एक्शन लो, बात करो, इस तरीके की चीज, गाइडेंस, राह दिखाई जाएगी इस आप लोगों को, आपको बोला जा रहा है, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना मोर देन वन एंटेंगलमेंट दिखाई दे रहा है, राइट, मतलब आपको लाइफ के अंदर एनर्जी क्लियरेंस की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि पास्ट में एक नहीं मल्टीपल चीज़ें आपने खोई है, वो भी दिखाई दे रहा है, ओके। सो आपको उस बर्डन को रिलीज करना है, उस चीज़ से आगे बढ़ने को यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। बिकॉज अगर बहुत सारी लोगों की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में ही रहेगी तो वो स्पेस, वो मूवमेंट नहीं मिल पाएगा इस पार्टनर को आने के लिए आपकी लाइफ के अंदर, ओके। लेकिन स्पिरिट गाइड्स का हाथ मुझे यहाँ पर बहुत क्रूशियल दिखाया जा रहा है, जैसे दे विल हेल्प, यूनिवर्सल फोर्सेस विल हेल्प टू ब्रिंग टुगेदर द बोथ ऑफ यू इनटू दिस कनेक्शन। यस, लुक एट दैट, व्हाट एम आई सेइंग, एंड वी गॉट द यस कार्ड इन सच अ ब्यूटिफुल टाइम, ओके। बहुत बड़ा यस है आप लोगों के लिए यहाँ पर। एंड अगर किसी पर्सन को लेके आपके माइंड में ये रीडिंग ऑलरेडी चल रही है तो उसके लिए भी ये कंफर्मेशन हो सकता है यस का, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कनेक्ट टू स्पिरिट्स, कनेक्ट टू स्पिरिट गाइड्स, कनेक्ट टू देम। आपके मेडिटेशन द्वारा आप इस इंसान से भी बात कर पाओगे और आप स्पिरिट गाइड से भी अपने जो क्रूशियल मैसेजेस है उसको ले पाओगे, बिकॉज दिस पर्सन इज फर्स्ट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, टू योर सोल,
और फिर ये फिजिकल कनेक्शन में एक्टिव हो रहा है आपके लिए। तो इनको जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो, जो भी बात करना चाहते हो या इंक्वायर करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो, आप कर सकते हो टेलीपैथिकली। आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी, आपको बोला जा रहा है। ओके, अपने यिन एंड यांग को, अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने का भी मैसेज एक मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि चक्रा हीलिंग का भी मैसेज आया है आपके लिए। एक चक्रा भी निकल कर आया है, विच इज द चक्रा ऑफ इमोशंस, द चक्रा ऑफ फ्लूइडिटी इन योर लाइफ, क्रिएटिविटी इन योर लाइफ, सेक्सुअल एनर्जी इन योर लाइफ, बर्दिंग समथिंग इन योर लाइफ, राइट। वो एंड प्लस यहाँ पर आपके यिन एंड यांग को बैलेंस करने को, आपको एक हार्मोनियस बैलेंस में, एक बैलेंस्ड बीइंग में कन्वर्ट करना चाहती है स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये आपको मैसेज बहुत इंपॉर्टेंटली बोला जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अगर हम ध्यान से इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें तो इनके इनके माउथ से वो वाटर निकल रहा है, विच इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ वर्ड्स, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी ही यहाँ पर बात करने की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एंड ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर एक से ज्यादा एनर्जीज प्रेजेंट है एंड शी इज ब्लीडिंग राइट फ्रॉम हर हार्ट। ओके, एंड पीछे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आ रहा है दैट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से या हार्श वर्ड्स, मिसकम्युनिकेशन, टॉक्सिसिटी, बट एक्सटर्नली फैमिली, सम थर्ड पार्टी, इस चक्कर में एक इंसान इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बुरी तरह हर्ट हुआ है, और जो दूसरा पर्सन है वो जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करेंगे आने वाले टाइम में। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लू एनर्जी और जो हमारे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नॉर्मल टैरो कार्ड डेक में होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ बहुत एक ड्रीमी एनर्जी है। तो मैं एक साइकिक मैसेजेस आप लोगों के लिए पहले देख पा रही हूँ, किसी टैरो कार्ड रीडर द्वारा आपको मिल सकते हैं, किसी वीडियोस द्वारा, किसी सॉन्ग्स, मूवीज, वर्ड्स, नंबर्स, कोई रैंडमली एक पर्सन आकर कुछ बात करे और इसी इंसान से कुछ कनेक्टेड हो, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है, तो ये आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस जो है सेंड कर रहा है। ओके, एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन दिख रही है आप लोगों की आती हुई। ओके, हील योर सेल्फ डियर, आपको हील करने को बोला जा रहा है, बिकॉज अगर उस दर्द में ही आप जो है फ्रोजन रहोगे तो आपकी स्टोरी, आप वो लेसन से आगे कैसे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर। आपके लिए मैसेज है लव, वाओ, लव, द मैसेज ऑफ प्योर ऑथेंटिक लव। दिस पर्सन एंड यू, योर सोल, you both are in love with each other, unexplainable to the whole world what and how it is present, and what a wonderful message you have, the message of self love। लेकिन आप लोग की जो दोनों की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है, सेम एनर्जी है। नंबर 6 एंड नंबर 6 अगेन, राइट, विद 1 7 6 गोइंग टू 7, ट्रांसिशन, मूवमेंट। ये मूवमेंट आएगा सेल्फ लव से, खुद से प्यार करने से। प्यार आपके बाहर नहीं है, प्यार की ऊर्जा आपके भीतर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी बाहर की जो दुनिया है और जो भी हम अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले फीड हमें खुद को करना पड़ता है, वो हमें खुद फील करनी पड़ती है उस चीज़ को। अगर आप बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, आप खुद प्यार बनिए, प्यार की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। अगर आप बाहर यूनियन ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर का यूनियन होना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप बाहर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस या अट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए उस चीज़ को रिसीव भी करने का ज़िंदगी के अंदर। अगर आप अपने हार्ट से कुछ चाह रहे हैं, तो आपका हार्ट जो है वो उस हीलिंग प्रोसेस में भी होना चाहिए उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। ओके, चलिए, प्यार तो आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी में। लव, ओके, लव, कम्युनिकेशन फ्रॉम लव इज व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स और क्या आपको बताना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन, लाइक आई टोल्ड यू, आप लोगों की पूरी इंटायर रीडिंग में बार बार कार्ड्स ऑफ रिकंसिलिएशन, समवन कमिंग फ्रॉम द पास्ट, जैसे आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, मिल चुके हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपको हिंट्स आते हैं कि ये है, दिस इज माई पर्सन। तो आपको बोला जा रहा है दिस कुड बी द वन। ओके, सेकेंड चांसेस, ओ माई गॉड,
ग्रुप नंबर 2, आपका जो ग्रुप है, मैं जितना भी आई एम ट्राइंग कि ओके आई शुड गिव यू नो जो भी स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस दे रहे हैं मैं उसको बेस्ट वे में आप तक कन्वे कर पाऊँ, बट यहाँ एक क्लीन सिंपल क्लियर कट मैसेज है, somebody from your past is returning back in your life. कोई तो वापस आ रहा है आपके पास से. डिवाइन टाइमिंग, यस, ये पर्सन आपके डिवाइन टाइम में आपकी जिंदगी में आ रहा है एक सेकंड चांस मांगने, एक मौका मांगने, बैलेंसिंग एनर्जीज जो मैं आपको बोल रही थी. दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन और योर डिवाइन फेमिनिन. ओके, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आप इस इंसान को कंप्लीट करते हो, ये आपको कंप्लीट करता है, और इसके बिना आप अधूरा फील करते हो उतना ही अधूरा वो भी इंसान फील करता है. तो आप अपने अंदर आप एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ये इंसान खुद ब खुद आपके टूवर्ड्स जो है आएगा. पेशेंस, ओके, नो टाइम इंडिकेटेड हियर, डिवाइन टाइमिंग. तो पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है. ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर एक अलग डिस्टेंट प्लेसेस की एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ द कार्ड्स प्रेजेंट हियर. दोनों कार्ड्स में ही एक इंसान वेट कर रहा है और कोई ट्रैवल करके इनके टूवर्ड्स आ रहा है. तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ये पर्सन कहीं दूर से हो सकता है, आपकी सिटी या आपकी कंट्री में नहीं बिलोंग करता, कहीं दूर जो है ये इंसान रहता है. ओके, या इसको ट्रैवल करना पड़ता है या करना पड़ा हो आपको मिलने के लिए. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सपोर्ट, you have a deep support with this person, okay, and take a break. तो ये इंसान जो है आपकी जिंदगी से आपको पॉज लेने में, एक ब्रेक लेने में मदद करेगा. एक डीप सोल कनेक्ट मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ. एंड इस कनेक्शन के अंदर इन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ रखा है, लेकिन जिस लेवल की इंटीमेसी यहाँ पर दिखाई गई है, इट इज़ बियॉन्ड सेक्सुअल एनर्जी एज वेल. सो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो फिजिकली, नहीं, वो एक सपोर्ट सिस्टम आपका इतना कोर है कि इट विल बी बिगर दैन एनी इंटीमेसी इन द वर्ल्ड एज वेल. ओके, टाइम फॉर एक्शन. ओके, सो जब आपका टाइम आएगा, यहाँ पर एक पर्सन जो है बहुत ज़ोरों तोरों से एक्शन लेगा. ओके, मेजर चेंजेस, जो बहुत बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा. सोलमेट, वाओ, यू हैव द सोलमेट कार्ड हियर प्रेजेंट. यस, मैंने जैसे आपको बताया, मैं एक स्ट्रॉन्ग सोल का कनेक्शन फील कर पा रही हूँ. तो मुझे यहाँ पर यूनियन आत्माओं का दिखाई दे रहा है. ओके, एंड डेफिनेटली मैरिज इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर यू गाइज. ओके, बट मैं सबके लिए ये मैसेज नहीं बोलूँगी इस ग्रुप में. यहाँ पर मुझे सोल्स का, आत्मा का यूनियन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर यू. ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू गाइज वांट टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन और यू वांट योर स्पिरिचुअल रेमेडीज एंड गाइडेंस, वेल, उसकी सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है. आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी कैन मीट ऑन अ 1-on-1 session. Alright, so thank you so very much for joining in today. I will be seeing you in my next video.